नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कोविड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचा रही हूं। WHO ने कहा है कि कोविड को लेकर चीन में स्थिति बेहद चिंताजनक है। कोविड-19 देश में पिछले 24 घंटे में अगर बात करें तो 185 नए मामले जो हैं दर्ज किए गए हैं और उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगभग 30,402 हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो नए वेरिएंट के मरीज भी पाए गए हैं। कोरोना पर पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की और उसके बाद 6 राज्यों की इसमें मीटिंग बुलाई गई थी और उनसे पूरा जायजा लिया गया कि किस तरह की तैयारियां हैं उनकी कोविड को लेकर के। कोरोना का पर संसद में भी खूब चर्चा दिखा, इसका असर भी दिखा। सभी मास्क लगाकर संसद में उपस्थित नजर आए और जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स थे उसको फॉलो करते हुए सारे सांसद नजर आए। संसद में कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री ने जो कहा था कि प्रिकॉशन डोज बढ़ाए गए हैं, उन्होंने उसको लेकर के आज रिव्यू मीटिंग भी की और उसके साथ स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करते हुए आने वाली परिस्थितियों का जायजा लेते हुए कैसी रणनीति होनी चाहिए उस पर अपनी बातें रखी और विचार किया, सबसे सुझाव भी लिए। त्योहारों के दौरान उन्होंने कहा है स्वास्थ्य मंत्री ने कि सभी को सतर्क रहना चाहिए और राज्य हवाई अड्डे पर RT-PCR टेस्ट जो है फिर से शुरू कर दिए गए हैं। देश में कोरोना का खतरा बेहद बढ़ गया है, ये IMA भी बोल रही है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना इमीडिएट इफेक्ट के साथ जरूरी है, ये बात कही गई है। पीएम की बैठक के बाद सारे गाइडलाइंस जो हैं वो आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो क्रोनोलॉजी समझा रही है कांग्रेस और बोल रही है कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के मामले में कुछ भी ऐसा नहीं है। ये कुछ महीने पहले ही आ चुके हैं, लेकिन उसका जिक्र अब हो रहा है। इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि पीएम बैठक उस वक्त में ले रहे हैं जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यानी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंचने वाली है और इसको लेकर के कुछ जो एहतियात बरतने को कहा गया है वो भी आपके सामने रख रही हूं। जो सूचनाएं दी गई हैं उसको ध्यान से आप सुनिए, समझिए और पालन कीजिए। सभी को मास्क पहनने की सलाह दी गई है क्योंकि कोविड ओमिक्रॉन XBB कोरोना वायरस का नया संस्करण है, वह बेहद घातक है और सही तरीके से उसका सही समय पर पता लगाना भी बेहद मुश्किल है। नया वायरस कोविड ओमिक्रॉन XBB के जो लक्षण हैं वो कुछ इस तरह से हैं। उसमें खांसी नहीं भी हो सकती है, बुखार नहीं आ सकते हैं। इनमें से कुछ सीमित संख्या में ही लोगों को इसके लक्षण दिख सकते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द होना, सिर दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, ऊपरी कमर के ऊपर के भाग में दर्द होना, निमोनिया होना, आमतौर से भूख नहीं लगना। ये कुछ लक्षण हैं, लेकिन ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसीलिए हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये ओमिक्रॉन XBB है यानी कि BF7 है या ये हमारे लाइफ रूटीन से जुड़े हुए वो आम बीमारी जो हमेशा हमको होते रहते हैं, सर दर्द, बदन दर्द, गर्दन में दर्द, सर्दी जुकाम, ये सारे आम बीमारियां हैं। भूख नहीं लगना ये भी एक आम तरह की बात होती है। कोविड ओमिक्रॉन XBB डेल्टा संस्करण की तुलना में 5 गुना अधिक विषैला है और इसकी तुलना में मृत्यु दर इसमें अधिक है। स्थिति को चरम गंभीरता पर तक पहुंचने में कम समय लगता है और कभी कभी स्पष्ट लक्षण नहीं आने की वजह से उसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सावधान रहने की सलाह दी गई है। जो गाइडलाइन जारी हुए हैं, वायरस का यह तनाव नासोफिरेंजियल क्षेत्र में नहीं पाया जाता है और अपेक्षाकृत कम समय के लिए सीधे फेफड़े को प्रभावित कर रहा है। ये कोविड ओमिक्रॉन XBB के निदान वाले कई रोगियों को ज्वारनाशक और दर्द से रहित रूप में वर्गीकृत यानी कि डिटेक्ट किया गया है, लेकिन एक्सरे में हल्का छाती में नमोनिया दिखाई देता है। कोविड ओमिक्रॉन XBB के लिए नेजल स्वैब परीक्षण अक्सर नकारात्मक होते हैं और झूठे नकारात्मक नासोफेरेंजियल
परीक्षणों के मामले में इस वायरस को लेकर के बढ़ रहे हैं। मतलब ये है कि वायरस समुदाय में फैल सकता है और सीधे फेफड़े को संक्रमित कर सकता है, जिससे वायरल निमोनिया हो सकता है, जो बदले में तीव्र श्वसन संकट का कारण बन सकता है, लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पाता है। ये सारे लक्षण जो हैं वो बता रहे हैं कि कोविड ओमिक्रॉन XBB बहुत ही खतरनाक एक संक्रामक वायरस है, अत्यधिक विषैला है और घातक भी है। सावधानी बरतने की ज़रूरत है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने की ज़रूरत है, खुले स्थानों में 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है, डबल लेयर मास्क पहनने की ज़रूरत है और हाथों को बार बार धोने की ज़रूरत है। भले ही कोई स्पर्शामुख हो या ना हो, लेकिन सफाई बेहद ज़रूरी है। कोविड ओमिक्रॉन XBB की यह लहर कोविड-19 की पहली लहर से भी घातक है, इसलिए बहुत ही सावधान रहना होगा हम सभी को। और फिर से एक बार भारत को एकजुट होकर इस वायरस को पस्त करना होगा, उसको हराना होगा, परास्त करना होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ कई सावधानियां बरतनी होंगी। आप अपने आप को भी सुरक्षित रखें और सावधानी बरतें, अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखें, उनसे सावधानी बरतने के लिए कहें और आसपास के वातावरण को भी सुरक्षित और सावधानी से निहित रखें। यही आपसे कहना है। लेकिन भारत के लिए एक खुशखबरी है कि जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि भारत में कोरोना का टीका जो है इतना प्रबल और सशक्त है कि शायद इस वायरस का वो प्रभाव नहीं रहेगा जो बाकी देशों को फेस करना पड़ रहा है। भारत विश्व की शक्ति बनकर इस कोरोना टीकाकरण को लेकर के उभरा था। अमेरिका, चीन में बढ़ते कोविड मामले से भारत को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक्सपर्ट हैं वो भी बोल रहे हैं, आधार पूनावाला जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं वो भी बोल रहे हैं और डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सुरक्षित और स्वस्थ भारत बनाने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं, ऐसा सभी एक्सपर्ट्स का, आधार पूनावाला का, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का और कोरोना वॉरियर्स का, डॉक्टर्स का, सबका कहना है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसे पालन करने की आग्रह प्रधानमंत्री भी बार बार कर रहे हैं। चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों को पर चिंता जताते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि देशवासियों से की अपील की है कि आप धैर्य रखे हैं, आपका जो टीकाकरण हुआ है वो बेहद सटीक है। कोरोना के खिलाफ मुहिम में भारत का एक और कीर्तिमान 220 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार कर चुका है भारत। और बेहतरीन वैक्सीनेशन को देखते हुए लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी अपील सरकार की तरफ से भी और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर की तरफ से भी की जा रही है। आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं, उन्होंने भी कहा है कि कोविशील्ड कोविड-19 वैक्सीन बनाती है और ये बेहद ही कारगर है। अभी तक विमानन के संबंध में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। 16 जनवरी 2021 को देश भर में जो टीकाकरण शुरू हुआ था और वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया था वो अपना रिकॉर्ड दर्ज कर चुका है। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान 220 करोड़ वैक्सीन डोज का माइलस्टोन पार कर चुका है। टीकाकरण अभियान देश की क्षमता और सामर्थ्य का प्रमाण है। देश में आज 220 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अब वैक्सीनेशन डोज लग चुका है, जिसमें ज़्यादातर लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुका है। 17 जुलाई 2022 को भारत ने 200 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा छू लिया था। वहीं हम देखें तो 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का आंकड़ा छुआ था। भारत की ये सफलता है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ चलाया गया और जन जन तक वैक्सीन पहुँचाते हुए उनको वैक्सीनेट किया गया। सिर्फ एक वैक्सीन के डोज नहीं दिए गए, दोनों दिए गए और साथ ही बूस्टर डोज भी हर किसी को लगभग लगा दिया गया है। ऐसे में भारत सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित होकर इतने निश्चिंत भी नहीं हो जाएं कि ये एहतियात बरतना बंद कर दें और अपनी जान को जोखिम में डाल दें। जय हिंद, जय भारत। माफ़ कीजिएगा, पीछे से जो डिस्टर्बेंस हो रही थी, जो आवाज़ आ रही थी, हमारे यहाँ डॉग है और अगर
वो हमसे बात करना चाहता है और मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और अपने आवाज़ में अपना गुस्सा जाहिर करता है। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत ही सूचना वाले और इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं, जन जागरण की ये वीडियो है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और लाइक बटन दबा दीजिएगा ताकि हमें भी बूस्टर डोज मिलता रहे। जय हिंद।